अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये कि ये बात तो हमें आपकी नेक्स्ट जो पहले क्वेश्चन कर चुके हैं समझ आ गई कि टाइम ट्रैवल का और पोर्टल का जिक्र हुआ है इस जैसी टेक्नोलॉजीज़ का सूरह कहफ में, लेकिन हमारा ईमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर इसको पढ़ने के लिए कहा है तो इसके पढ़ने से भी हम इस फितने से महफूज रहेंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये कि जब दज्जाल वाकई में आ जाएगा तो क्या इनको पढ़ने वाले और गौर करने वाले के लिए टेक्नोलॉजीज एक्वायर करना भी पॉसिबल होगा? क्या वो इन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू सूरह कहफ के थ्रू फितना दज्जाल से फिजिकली एस्केप के लिए इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेगा? क्या इस बात की भी अहमियत है कि इसके थ्रू हम इन टेक्नोलॉजीज़ को अनलॉक करें जो कि हमारे पास नहीं है, टाइम ट्रैवल की या पोर्टल? तीन लेवल हैं आपके सवाल के ना। इस सूरह कहफ की जो लेवल्स बनते हैं वो तीन, एक ये कि सिर्फ तिलावत की जाए, दूसरा ये कि उसको समझा जाए और चाबियां ढूंढी जाएं, और तीसरा ये कि वो फिर चाबियों को इस्तेमाल के लिए इकदाम किए जाएं। तो जो पहले ही बात है ना कि सिर्फ तिलावत करने से बच जाएंगे, मेरा पर्सनल ख्याल नहीं है। क्योंकि अरब को ये बात की जा रही है, अरब को पढ़ते ही पता चल जाता है कि क्या बात हो रही है ना। अब दज्जाल ने कोई दावे करने हज़रत ईसा हो जाने के, नबी होने के, या डायरेक्ट हज़रत ईसा बन के आए वो, जितना वो धोखेबाज है। तो जो अरब थे जब सूरह कहफ की तिलावत करते हैं तो उनको तो उसकी पूरी की पूरी मतलब एसेंस मिलती है ना। खाली अरबी में तिलावत करने से हमें क्या पता सूरह कहफ में क्या बात हो रही है? हमें और तर्जुमा भी वो उसी लेवल पे किया गया हो जो अरब को समझ आते हैं अल्फाज, तब कहीं जाके मैं समझ सकता हूँ कि यार तर्जुमा, हाँ तब मैं तिलावत करूँगा, मुझे पूरी तरह पता है। सूरह कहफ को अज़बर किया मैंने, उसकी तमाम तरह गहराइयाँ भी निकाली हैं मैंने, हर चैप्टर की, हर लफ्ज़ की, हर आयत की। तो वो तो हम करते नहीं। हम अगर खाली अरब और जिस तरह नमाज पढ़ते हैं, हमारा जो उर्दू स्पीकिंग बंदा है नमाज पढ़ता है, उसको तो पता ही नहीं अल्लाह से क्या बात कर रहा हो। तो जब सूरह कहफ की तिलावत को आप सिर्फ तिलावत के तौर पे एज एन एलियन पर्सन, नॉन अरब, तो फिर वो सही कहते थे अजमी, हम तो वैसे अजमियों की तरह ही कुरान पढ़ते हैं ना, हमें पता चलता है क्या बात हो रही है क्या नहीं। सो इस केस के ऊपर मेरा तो पर्सनल थोड़ा सा शक है कि इस तरह नहीं होगा काम। वल्लाह अल्लाह क्या पता किसको कब क्या बात करनी है। दूसरी चीज़ है कि अगर पता हो और आप पढ़ें तो फिर आप जाहिर है दावे का मुकाबला दावे से कर रहे हैं। तो जाल ने ज़बरदस्ती थोड़ी कि दावे करने हैं, ज़बरदस्ती तो मारेगा वो, ठीक है। जब उसने कहना है कि मैं ऐसा हूँ, अल्लाह ताला ने एक अरब बंदा जिसको पता होगा तो वो कहेगा भाई मुझे तो मेरे रब ने बताया कि पहला चैप्टर तो है ही नसरानियों के खिलाफ कि अल्लाह का कोई बच्चा नहीं है। सूरह कहफ का जो पहला 10 आयतें उसमें तो अल्लाह ताला की वहदानियत को डायरेक्ट ईसवी फलसफे की तोड़ है ना, कि ये क्यों तुमने समझ लिया कि अल्लाह ताला के यहाँ कोई औलाद है। तुमने ज़बरदस्ती अपनी तरफ से फलसफा बनाया हुआ है। जैसे ही उसने ईसा इब्न मरियम का दावा करना है तो ये मामला ऐसा चलेगा नहीं सूरह कहफ के थ्रू। अगर हम ये सोचें ना, अब इसमें एक तय की बात है ना, वो ये है कि यहूदी तो पहले से ही ये मानते हैं, आजकल के यहूदी, कि कोई अल्लाह का बच्चा नहीं है, ठीक है, और आना वो यहूदियों के लिए हमारी तरफ से। तो फिर अल्लाह ने ये सूरह कहफ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला रुकू कहा है उसमें तो है ही ईसाइयों के खिलाफ सारा तोड़, दावे का तोड़ तो ईसाइयों के खिलाफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दज्जाल का बेशतर दौर जो है ना, जिस पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि नबूवत का दावा करेगा, और हदीस इतनी क्लियर है कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने देखा ख्वाब में कि काबे में ईसा इब्न मरियम 2 बंदों के कंधे पे सहारा लेके तवाफ कर रहे हैं, बाल गीले और टपक रहा है पानी उसमें से, और पीछे दज्जाल भी इसी केस में इसी तरीके से हज़रत ईसा के पीछे पीछे तवाफ कर रहा है। ये हदीस इतनी दफा रिपीट हुई भी है। सोचें दज्जाल पूरी तरह मिररिंग कर रहा है ना, कॉपी करना चाह रहा है। दज्जाल की ये बात साफ समझ आती है, और फिर मसीह के लफ्ज़ से भी साफ समझ आती है कि बन के तो मसीह आएगा। मसीह का मतलब ईसा है, ठीक है, जिसको यसु मसीह कहते हैं। तो ये पूरी तरीके से हज़रत ईसा बन के ही आना है उसने। तो जब हज़रत ईसा बन के आएगा तो जाहिर है फिर वो अल्लाह का बच्चा होने का क्लेम ही करेगा, जिस तरह ईसाई करते हैं, वरना ईसाई उसके पीछे आएंगे ही नहीं। तो जब ईसाइयों की लड़ाई जो चलनी है दज्जाल के दौर में मुसलमानों से, तो सूरह कहफ ये इसका पहला रुकू तो इस फितने को तो तोड़ा है। क्या हम क्या करें? मसला ये है कि हमारे हदीस के मुताबिक ही हदीस ये है कि ज़्यादातर औरतें और ज़्यादातर उलमा कराम दज्जाल के ऊपर बैत हो चुके होंगे। सो उस वक्त ये होगी फितने की पीक कि हम तो हैं उलमा के ताबे से, सारा कुछ हमने उलमा के जिम्मे लगाया ना, खुद तो हम इल्म हासिल करते नहीं, जो आलिम ने कह दिया मान लेते हैं, पूछते ही नहीं, ना सोचते हैं कि क्या पता आलिम ही दोज़ख में लेके जा रहा हो। दज्जाल के केस में तो आलिम दोज़ख में लेके जाएंगे, क्योंकि हदीस ये है कि दज्जाल के फॉलोअर्स में से बेशतर जो होंगे वो औरतें और उलमा कराम होंगे, ठीक है, जो हमारी मुसलमानों के उलमा है।
वो फिर कर लेंगे सारा मामला. सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट द फर्स्ट 10 आयात आर सॉल्विंग. बट हाउ आर दे गोना सॉल्व इट? एक बंदा आपसे बहस करने आ रहा है और आप उसको कुरान सुनाई जा रहे हैं, उसको कुरान आता ही नहीं है, तो फिर उसको कोई असर नहीं होना. और एक बंदा आपसे बहस कर रहा है, उसको कुरान आता है मगर आप तलावतें सुना रहे हैं, आपको कैसे पता कि क्या बात कर रहे हैं आप उससे? समझे? आपको अरबी नहीं आती तो फिर आपकी तलावत का कोई फायदा नहीं. अब देते हैं दूसरे लेवल पे कि अरबी भी आती है. सूरह कहफ का पहला रुकू मैंने पढ़ा खाली, और मैंने इस पर कोई तहकीक नहीं की भी, कोई ज़्यादा बात नहीं की भी, बस ज़बानी कलामी जुमले का जवाब है. तो मेरा पर्सनल ख्याल है कि इससे काफ़ी काम हो सकता है, क्योंकि चूंकि सूरह कहफ पोर्टल्स और ट्रैजेक्टरीज की बात और ट्रैवलिंग की बात करती है, तो जो अरब हैं जिन्होंने भी अरबी सीखी और वो सूरह कहफ पढ़ते हैं, तो फिर उनको वो निशानियां मिल जाएंगी. मेरी इतनी राय है वल्लाह आलम कि कहाँ पे जाके मैंने ये पोर्टल खोलनी है तो सूरह कहफ से ही है. ठीक है, अगर खुलनी है तो सूरह कहफ से तो खुलनी है, क्योंकि यही तरीका है भागने का. और वो पहाड़ों के अंदर कहीं पे पास जाके खुलनी है, पहाड़ों के अंदर खुलनी है, क्योंकि सारा कुछ फरिश्तों का काम जो निज़ाम चलता आ रहा है वो पहाड़ों के थ्रू चलता आ रहा है. ठीक है, याजूज माजूज को भी पहाड़ के अंदर पोर्टल के थ्रू जाके उन्होंने एंट्री और एग्जिट करवाया. फिर याजूज माजूज का खात्मा भी पहाड़ पे होना, तीसरा पहाड़ पे जाके छुपने. ठीक है, ऐसा कौन सा पहाड़ है जिसपे याजूज माजूज जैसी कौम जो खरबों की तादाद में नीचे उतर आएगी, वो एक पहाड़ नहीं चढ़ सकती जिसमें तीसरा चढ़े. इसका मतलब पहाड़ पे किसी पोर्टल से ही एग्जिट करना है तीसरा ने, और अदर डायमेंशन लेके जाएंगे अपनी कौम को ताकि याजूज माजूज से बच जाए. सो ये all of this is going to be done if you know the Arabic and you have done the research. and done research के बाद आपको भी पता चले मैंने भी मेहनत किस केस के ऊपर किस फील्ड में करनी है, तब कहीं जाके मैं दजाल के दौर में या याजूज माजूज के दौर में ये वाले मामलात के साथ निपट सकता हूँ.